Good morning, students. Today we will deal with the objectives of financial management. In the previous video, we have discussed about the meaning concept of financial management. Financial management क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है, ये सब सारे चीज़ों को हम लोगों ने किया. Now we will study about the objectives of financial management. Financial management के क्या क्या objectives होते हैं, हम लोग क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. एज द नेम सजेस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है, कोई भी मैनेजर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है, तो अगर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव रहता है तो इसका मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो होगा ओनली टू अर्न प्रॉफिट. मतलब द मेन मोटिव ऑफ बिजनेस will be only to earn maximum profit. वो ऑर्गेनाइजेशन वो बिजनेस कभी भी फ्यूचर रिस्क के बारे में नहीं सोचेगी, कोई भी अपने एम्प्लॉइज शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के बारे में नहीं सोचेगी. दे विल ओनली थिंक अबाउट अर्निंग और गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट. सो दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेंटेनेंस ऑफ liquidity. It is also one of the most important objective of financial management. The word liquidity means if the objective of financial management is to maintain the liquidity, it means that funds should be maintained in such a manner that it can be converted into cash within no time. मतलब अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो अपने फंड्स को ऐसे मैनेज करेंगे कि जब भी पैसे की ज़रूरत होगी तो हम लोग बहुत ही जल्दी उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये इसलिए ज़रूरत है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्योंकि बिजनेस इज अनसर्टन. वेन एवर देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स वी कैन ईजिली गेट मनी. द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. Proper utilization of funds means in the previous video we have discussed about the meaning of financial management, where we have discussed that financial management is acquisition and allocation of funds. मतलब पैसा कहाँ से लाना है और पैसा कहाँ लगाना है, उसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं. तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का मतलब कि अगर हम कहीं से पैसा लाते हैं तो उसको ऐसे जगह से लाएंगे जो मेरे लिए फ्रूटफुल होगा, और पैसा लाने के बाद उसे कहाँ लगाना है उसे भी हमें सोच समझ कर लगाना होगा. इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. फोर्थ इज योर मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स. इसका मतलब है कि अगर आप किसी को उधार में सामान बेचे हैं तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे सप्लायर्स को उधार में बेचना है जिनका क्रेडिट वर्दीनेस हो. मीन्स इफ वी आर giving or selling something to the creditors on credit, then we have to think that whether that person is liable to pay back money or not. जिसको सामान उधार में बेच रहे हैं वो मेरे को वापस करेगा या नहीं. The last and the most important objective of financial management is your wealth maximization. Wealth maximization is just opposite of प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या था कि सिर्फ मोटिव था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कि मेरे को प्रॉफिट अर्न करना है, और वो कभी भी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की कोई भी रिस्क को, अनसर्टेनिटी को कंसीडर नहीं करते थे. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कभी भी अपने शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज केयर के बारे में नहीं सोचते थे. बट इन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. हियर कभी भी अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती है और उनका ऑब्जेक्टिव अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है तो इसमें वो आगे का रिस्क के बारे में सोचती है. अपना जो शेयर होल्डर्स है, जो स्टेक होल्डर्स है, उनको भी जब प्रॉफिट होता है तो उसका हिस्सा देती है. इसका मतलब ये है कि इन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन द कंपनी विल थिंक फॉर देमसेल्व्स एज वेल एज फॉर अदर्स ऑल्सो. मतलब वो अपने बारे में भी सोचेगी, अपने स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉय केयर, सबके बारे में सोचती है. तो फैक्ट यही है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मेन ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है.
because if the shareholders will be happy, then they will buy, they will invest in your company, and automatically your company will grow. अगर आप शेयर होल्डर्स को हैप्पी रखेंगे तो वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, एक गुडविल बनेगा कंपनी का, एंड ऑटोमेटिकली द कंपनी विल ग्रो. तो दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अगर ये सब सारे ऑब्जेक्टिव्स को अगर फॉलो करते हैं तो कंपनी विल ग्रो ऑटोमेटिकली. So this is all about the objectives of financial management. We will again use next video. Okay, thank you.